हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? एड्रिनल ग्लैंड। तो जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स थे? एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती थी? एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन थी बच्चों, वो आपका जो वृक था, अधिवृक ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अधिवृक ग्रंथि। इसको क्यों बोलते थे अपन? क्योंकि ये बच्चों आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड थी वो कहाँ प्रेजेंट थी? यहाँ पे कुछ आपकी ऐसे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट थी किडनी के ऊपर, जो आपकी अधिवृक ग्रंथि थी। इसके हमने कितने पार्ट में इसको विभाजित किया? ये कौन है? एड्रिनल ग्लैंड है। इस ग्रंथि को हमने, एड्रिनल ग्लैंड को हमने कितने भागों में विभाजित किया? ये आपकी ऐसी एड्रिनल ग्लैंड थी, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। सबसे आउटर जो पार्ट था बेटा, इसको हमने बोला था कोर्टेक्स, और ये जो कोर्टेक्स भाग था इसको तीन भागों में विभाजित किया हमने। कौन कौन से थे? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, और ये कितने हार्मोन सीक्रेट करती थी? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। ये जो हार्मोन स्रावित करती थी उसका क्या नाम था? ये करती थी आपका मिनरेलोकोर्टिकोइड, और ये जो हार्मोन स्रावित करती थी इसको हम बोलते थे क्या? ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ये जो इसमें हार्मोन स्रावित होते थे इसको हम बोलते थे सेक्स हार्मोन्स। स्रावित करती थी। ठीक है, ये तीन रीजन थे इसके। कितने रीजन थे? ये इसके 3 रीजन थे। कौन से? 1, 2 एंड 3। और तीनों रीजन क्या क्या सीक्रेट करते थे? मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन्स को स्रावित करते थे। मिनरेलोकोर्टिकोइड की बेटा हम बात करते थे तो मिनरेलोकोर्टिकोइड के अंदर हमने देखा था ये एल्डोस्टेरोन का स्रावण करती है। एल्डोस्टेरोन, फिर इसका जो दूसरा भाग है बच्चों, ये भाग है, ये कौन है? ये इसका भाग है बच्चों मेडुला। मेडुला वाला जो भाग है ये कितने हार्मोन सीक्रेट करेगा? 2 हार्मोन सीक्रेट करेगा। एक का नाम होगा एड्रेनलिन और दूसरे का नाम होगा नॉर एड्रेनलिन। अब इसके अंदर हमने देखा था कि एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। नॉर एपिनेफ्रिन, ये इतने सारे हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है बच्चों? ये आपकी जो कोर्टेक्स वाला भाग है, ये जो भाग सीक्रेट करता है 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले ये कौन है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है कोर्टेक्स, जो आउटर पार्ट होता है। आउटर कौन होता है? कोर्टेक्स होता है। और इनर कौन होता है? इनर वाला जो भाग होता है वो मेडुला होता है। तो आउटर पार्ट सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकोर्टिकोइड सीक्रेट करता है। देखो, हमने देखा कि किडनी जो है, जो आपकी ग्लैंड है, अधिवृक ग्रंथि है, ये बहुत सारे तरह के हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन जो फंक्शनल होते हैं वो कुछ 5 to 7 हार्मोन्स ही इसके फंक्शनल होते हैं, बाकी नॉन फंक्शनल होते हैं। तो सबसे पहला हमने मिनरेलोकोर्टिकोइड के अंदर हमने कौन सा देखा था बेटा? एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका क्या करता है? उनको संतुलित करके रखता है, संतुलन बना के रखता है। जैसे हमारी किडनी के अंदर जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस टाइम पे आपका जो
डीसीटी है, आपका जो डीसीटी था डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल वाला पोर्शन था दूरस्थ कुंडलित नलिका, वहाँ से सोडियम आयंस को निकाल के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करा देना, तो ब्लड के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, या फिर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसके अंदर जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं उनको मेंटेन करना, यानी शरीर के अंदर सोल्ट सोडियम्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनका संतुलन बनाए रखने का जो काम होता है वो होता है आपका मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स का, जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन आपका उदाहरण है। दूसरा है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा के अंदर आते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिसके अंदर आपका हार्मोन आता है कॉर्टिसोल। यह क्या करता है, हाइपरग्लाइसेमिया करता है। और हाइपरग्लाइसेमिया क्या है, ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है कैसे, क्योंकि ये बॉडी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के लिपोलाइसिस, फैट का डिग्रेडेशन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और क्या करता है आपके अंदर बॉडी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन यानी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा लीवर को बोलता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है, यानी ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनको फैट, इन सब को तोड़ के क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज करवाता है, प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करता है, फैट का भी ब्रेक डाउन करता है। तो ये इसको भी ये उस फैट का अपघटन भी होगा। लास्ट जो आपका अंतिम भाग है बच्चों वो है जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस क्या सीक्रेट करता है, सेक्स हार्मोन। ये हम पढ़ रहे थे, जो जोना रेटिकुलेरिस है आपका, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन ये क्या करता है, वैसे मेनली सेक्स हार्मोन जो सीक्रेट करता है वो कौन करता है, आपकी ओवरी करती है फीमेल के अंदर तो, और मेल के अंदर टेस्टिस करते हैं। लेकिन ये भी दो फीमेल और मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है। मेल के अंदर ये क्या स्त्रावित करेगा, मेल के अंदर बच्चों ये स्त्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है। और फीमेल के अंदर ये क्या करता है, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर ये दोनों स्त्रावित करेगा, मेल में भी ये दोनों स्त्रावित करेगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। और यहाँ पे फीमेल के अंदर भी ये दोनों स्त्रावित करेगा, टेस्टोस्टेरोन और और एस्ट्रोजन, दोनों को स्त्रावित करता है, एस्ट्रोजन। अब होगा क्या, स्त्रावित तो ये दोनों कर रहा है, मेल भी दोनों स्त्रावित कर रहा है, फीमेल भी दोनों स्त्रावित कर रहा है, बट मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। एस्ट्रोजन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब इसका इफेक्ट शो नहीं होने देगा, ठीक है। और इसमें फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा। एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा, यानी ये अपना ही इफेक्ट शो होने देगा। लेकिन कुछ कारणों के वजह से किसी मेल्स के अंदर अगर एस्ट्रोजन अपना इफेक्ट दर्शाने लगता है तो क्या होगा, अगर एस्ट्रोजन अपना इफेक्ट दर्शाने लग जाएगा तो उस मेल के अंदर कैसे लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, फीमेल वाले लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। उस मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन अपना इफेक्ट शो करने लगे, भाई बनते तो दोनों हैं, मेल के अंदर दोनों बनते हैं, एस्ट्रोजन भी बनता है और टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। बनाता कौन है, आपका मेडुला वाला पोर्शन, जोना रेटिकुलेरिस वाला पोर्शन, यानी आपका किडनी का जो, किडनी के ऊपर जो आपकी ग्लैंड है, कौन, एड्रिनल ग्लैंड का जोना रेटिकुलेरिस वाला, जोना रेटिकुलेरिस में सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। तो दोनों बनते हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, बट इन मेल ओनली इफेक्ट किसका शो होगा, टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देगा। अगर उसने अपना इफेक्ट शो कर दिया तो मेल के अंदर भी फीमेल वाले कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। और फीमेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट हो गया तो फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर्स, हाई पिच वॉइस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। क्लाइटोरिस है वो पेनाइल रीजन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बातें हैं। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना पोर्शन है मेडुला, मेडुला वाला जो पोर्शन है इसके बारे में बात करते हैं। ये दो हार्मोन स्त्रावित करता है,
एक का नाम है एड्रेनलिन, दूसरे का नाम है नोर एड्रेनलिन। दोनों बिल्कुल साथ साथ में अपना फंक्शन करते हैं। एड्रेनलिन जब भी स्ट्रेस कंडीशन आती है तो एड्रेनलिन का स्त्रावण होता है। जैसे ही सपोज कि आपको अगर कभी फियर हो गया, आप डरने लग गए, सपोज आप गए कहीं पे, आपको कुछ डरावना भूत की मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, बाइक चला रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, दौड़ना है, तो ऐसी जो सिचुएशन आती है रनिंग, फाइट, फ्लाइट, तो ये वाली जो सिचुएशन आती है भागने दौड़ने की, लड़ाई वाली, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन का स्त्रावण हो जाता है। और एड्रेनलिन क्या करेगा, एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है। इस कंडीशन के अंदर सपोज आप किसी गली में जा रहे हो, आपके पीछे कुत्ते लगे, तो आपकी बॉडी क्या स्त्रावण करेगी, आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड का मेडुला भाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका स्त्रावण करेगी, एड्रेनलिन का स्त्रावण करेगी। और एड्रेनलिन क्या करेगा, आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, काफ़ी एक्साइटेड हो जाओगे। तो इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किस कंडीशन के अंदर, जब आप किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन में एड्रेनलिन का जो स्त्रावण है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही एड्रेनलिन का स्त्रावण बढ़ेगा, हार्ट रेट, आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो सारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से इसके साथ में ये है, ये क्या करता है, नोर एड्रेनलिन। दोनों बच्चों बिल्कुल सेम है, बस ये क्या करता है, दोनों साथ साथ फंक्शन करते हैं। ये नोर एड्रेनलिन है, ये क्या करता है, नोर एड्रेनलिन इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। ये भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को, अब इसको कंट्रोल कौन करता है, ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं इनको स्त्रावित कौन करवाता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन आती है, सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल देगी एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला वाले रीजन में कि स्त्रावण करो किसका, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन का। तो उस टाइम एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन का स्त्रावण होता है। जैसे ही स्त्रावण होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और एक्साइटेड हो जाओगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये सब इस एड्रेनलिन से आती है। और जब भी फियर होता है, फियर वाली सिचुएशन में भी सबसे ज़्यादा एड्रेनलिन, हार्ट बीट तेज हो जाती है, बहुत भयंकर, आई बॉल्स हैं वो बाहर आने लग जाती हैं, आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। ये सारी सिचुएशंस कब होती हैं, जब एड्रेनलिन का स्त्रावण होता है, जब भी हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं बच्चों, जब ये कंडीशन अपने सामने आती है। तो अब अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या होगा। एड्रिनल मेडुला में पूर्व गुच्छीय रेशे कोमिक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें अनुकंपी गुच्छ में समजात माने जाते हैं। और इसके पश्च कुछ रेशे निकलने से अनुकंपी एड्रिनल अक्ष कहते हैं। ये जो लोअर पोर्शन की बात कर रहा है कि इसको एड्रिनल मेडुला क्यों बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला से स्त्रावित होने वाले हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, तो ये एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। इन दोनों को हम संयुक्त एक साथ क्या बोलते हैं, कैटकोलेमाइंस भी बोलते हैं। इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, कैटकोलेमाइंस। यानी इस भाग से दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से कैटकोलेमिन कहते हैं। इनके पास में अमीन ग्रुप होता है। दोनों कैसे हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, अमीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। क्योंकि हमने रासायनिक प्रवृत्ति हार्मोन्स की देख रखी है तो उससे हम इजीली बता सकते हैं। इन दोनों को हम कैटकोलेमाइंस भी कहते हैं। इन हार्मोन्स का संश्लेषण क्रोमोफिन कोशिकाएं यानी टायरोसिन नामक अमीनो एसिड से होता है। जो एक टायरोसिन अमीनो एसिड है वो क्या करता है, इनका सिंथेसिस करता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन, यह हार्मोन मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन का 80% भाग होता है। जो मेडुला से सीक्रेट होते हैं उनका 80% जो भाग होता है वो कौन होता है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन होता है। इससे वॉल्टर कैनन संकटकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन भी नाम दिया गया है, क्योंकि यह हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य के सामना करने में तैयार करता है। मतलब इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उस टाइम पे क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज करवा देगा, तो उससे आदमी फिर एक्साइटेड होगा और वो उससे फेस करेगा और वो वहाँ से रन करने लग जाएगा। मतलब उसको एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एड्रेनलिन के कार्य यह शरीर के अंतर अंगों व पेशियों, त्वचा, रुधिर वाहिनियों में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। मतलब उसके अंदर जैसे ही जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा उसको क्या करेगा, ये
जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उसको नैरो करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, तेज होने लग जाएगा। और यह हार्मोन कंकाल पेशियों तथा हृदय तथा मस्तिष्क आदि में रुधिर वाहिनियों में अंगों में ये वेसोडाइलेशन करता है, यानी उसके अंदर डायलेट कर देगा, उनको फैला देगा। फैलाने से रुधिर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होने से रेट बढ़ेगी। मतलब किस तरीके से यह हार्मोन के प्रभाव में हृदय स्पंदन दर, रुधिर दाब, आधार उपापचय, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सब अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे ही इनका सीक्रेशन होता है हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, और एक्साइटमेंट, आई बॉल का बाहर आना, ये सारे खाने होने स्टार्ट हो जाती हैं। कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ता है और हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है कि आपकी स्पंदन दर बढ़ेगी, तो आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग। अब इस हार्मोन का उपयोग कब किया जाता है, ये ब्रीथिंग, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, श्वसन दर है, उसको भी ये बढ़ा देता है। तो ये हार्मोन क्या होता है, इस हार्मोन का उपयोग कब किया जाता है, कुछ अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनके अस्थमा के मरीज हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनकी सांस नलियाँ ज़्यादा फैलती नहीं है, डायलेशन नहीं होता, तो उनके अंदर इसको इंट्रावीनसली इंजेक्शन के थ्रू बाहर से दिया जाता है। मतलब ऐसे पेशेंट का इलाज करने के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। तो ब्रीथिंग की क्रिया बढ़ाई जाती है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन का उपयोग अस्थमा अर्थात दमा के उपचार में भी किया जाता है। नेत्रों की पुतलियाँ, यानी जो आँखों की जो प्यूपिल है, ये वाला जो आपका प्यूपिल है, इसका जो डायमीटर है वो भी बढ़ाने, फैला देता है उसको भी। और जो हमारे गूज वॉर्म्स होते हैं, यानी रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं जब भी आपके सामने कोई डरावनी चीज़ आती है, या फिर कोई बहुत ही आप देशभक्ति गाना सुनते हैं, तो आप में एक एक्साइटमेंट आता है, यानी उस टाइम पे आप में एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो एक एड्रेनलिन का सीक्रेशन होता है, उस वजह से जो आपके जो हेयर्स हैं ये एकदम बिल्कुल इरेक्ट होने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गूज वॉर्म्स बोलते हैं, यानी रोंगटे खड़े होना। ये भी इसी हार्मोन के स्त्रावण के कारण ऐसा होता है। तो यह हार्मोन प्लीहा संकुचन को प्रेरित करता है और इसके फलस्वरूप प्लीहा संचित रक्त मुक्त कर देती है। जो आपका स्प्लीन है उसके अंदर जो ब्लड स्टोर है ये उसको भी रिलीज कर देती है, जैसे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पंदन होने से वो कर देती है। लार के स्त्रावण को रोकता है, आहार नाल में क्रमाकुंचन को बढ़ाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ये घटाता है, मतलब जो आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको भी ये कम कर देता है। और यह हार्मोन के प्रभाव रक्त में थक्का जमने के समय घट जाता है। जब ब्लड में क्लोटिंग होती है तो उस समय उसका हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। जब भी हाइपरटेंशन होती है उसमें भी इसका हार्मोन का लेवल कम होता है। ठीक है, अब यह हार्मोन मादा के गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है, जो यूट्रस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। और एड्रेनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियां जैसे दुर्घटना, बेचैनी, डर, क्रोध, मानसिक तनाव, भय, पीड़ा आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए उसको तैयार करता है। जैसे भी ये ऐसी स्थितियां आती हैं, गुस्सा आता है, उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी दुर्घटना, कोई भी मतलब एक टेंशन, ऐसी सिचुएशन में ये अपना स्त्रावण करता है और एक्साइटेड करता है उसको इनसे बचने के लिए। ओके, और नेक्स्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स का कोर्टिसोल हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में को सामान्य करता है और यह कोर्टिसोल हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के जीवन को रक्षा करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन है, जो कोर्टिसोल की हमने बात की थी, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन लड़ाई, फाइट, फ्लाइट तथा फियर के समय स्रावित होकर जंतुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों से के प्रति तैयार करता है। इसे हम एड्रिनल हार्मोन 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F का क्या मतलब है, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। फाइट, फ्लाइट एंड फियर। फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट एंड फियर। फाइट, फ्लाइट एंड फियर। फाइट, फ्लाइट एंड फियर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं। और यह फिर आता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन या
नॉर एड्रेनलिन, इसका कार्य क्या होता है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये क्या काम करता है, ओनली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करता है, करके रक्त दाब को बढ़ाता है, यानी अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कोरोनरी धमनी को में संकुचन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाता। कोरोनरी वाले जो हार्ट वाले पोर्शन है, कोरोनरी आर्टरी को छोड़ के ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करता है, यानी रक्त को, ब्लड प्रेशर को ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बच्चों ये इसकी ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसका जो हम नियंत्रण की बात करते हैं, अगर हम नियंत्रण की बात करें तो एड्रिनल हार्मोन का स्त्रावण नियंत्रण, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स यानी एड्रिनल हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलने वाले ACTH द्वारा किया जाता है। जो आपका ACTH निकलता है वो ACTH क्या करता है, इसका स्त्रावण करता है। तो ये जो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा सुप्रारीनल कॉर्टेक्स में और ये आके कंट्रोल करता है ACTH को, तो वो क्या स्त्रावण करेगा, जो CRH आता है वो कौन कौन से रीजन को, वो क्या सीक्रेट करवाएगा, मिनरलोकोर्टिकोइड नहीं करवाएगा, वो ग्लूकाकोर्टिकोइड और आपके कोर्टिसोल या सेक्स हार्मोन्स हैं उनको सिंथेसिस करवाएगा। उसके जो नीचे वाला जो पोर्शन है, कोर्टेक्स के नीचे वाले हार्मोन्स है, उसको सिंथेसिस करवाता है। और बच्चों एक बात याद रखना, जो आपके मेडुला के हार्मोन है उसको ACTH कंट्रोल नहीं करता, उन हार्मोन्स को जो कंट्रोल करता है जो आपके मेडुला के हार्मोन है, दोनों कौन कौन से हैं मेडुला के हार्मोन। मेडुला के अगर मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूं तो मेडुला के हार्मोन कौन कौन से हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरलोकोर्टिकोइड्स के स्त्रावण यानी ACTH का नियंत्रण बहुत कम होता है। इसका नियंत्रण वर्कों द्वारा स्त्रावित रेनिन नामक हार्मोन द्वारा किया जाता है, ठीक है। रेनिन सीक्रेट करवाता है किसको, एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे हैं। एल्डोस्टेरोन का जो नियंत्रण है वो कौन करवाएगा, मिनरलोकोर्टिकोइड का स्त्रावण ACTH का नियंत्रण बहुत कम होता है, इसका नियंत्रण वर्कों द्वारा रेनिन ही करता है। जो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड है उसका स्त्रावण कौन करेगा, अब देखो अपन बात करते हैं एक बार किसकी, ये जो हार्मोन है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकोइड, ये वाला जो हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकोइड यानी ये, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको जो कंट्रोल करेगा वो करेगा रेनिन। इसको मेनली कंट्रोल कौन करता है, रेनिन कंट्रोल करता है। रेनिन के थ्रू ही ये, रेनिन क्या करेगा, रेनिन ही इसको कंट्रोल करेगा, ओनली मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का एग्जाम्पल क्या है, एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकोर्टिकोइड क्या सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन कौन सीक्रेट करवाता है, रेनिन हार्मोन। रेनिन कौन सीक्रेट करता है, आपकी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, जो आपके नेफ्रॉन के अंदर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो इसका स्त्रावण करवाती हैं रेनिन का। और रेनिन किसको स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन को, यानी कोर्टेक्स वाला जो रीजन होता है उसका जोना ग्लोमेरुलर रीजन होता है, उसके अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड यानी एल्डोस्टेरोन का जो स्त्रावण करवाएगा वो कौन करवाएगा, जेजी सेल्स करवाएंगे। यहाँ से ये जो दोनों हार्मोन हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड व सेक्स हार्मोन्स, यानी इन दोनों भागों को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, ACTH करेगा। और ये वाले जो दोनों भाग हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, ये जो मेडुला वाला भाग है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका जो रेगुलेशन है वो रन करेगा। और यहाँ पे बच्चों अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ACTH व कोर्टिसोल की मात्रा रक्त में प्रातः काल सबसे अधिक तथा मध्य रात्रि में सबसे कम होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो कोर्टिसोल की मात्रा होती है रक्त के अंदर वो प्रातः काल में सबसे अधिक होती है तथा मध्य रात्रि में सबसे कम होती है, ठीक है। सुबह आपको भूख लगती है बहुत तेज, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन से जो डिजीज यानी अल्पस्रावण, अल्पस्रावण से क्या हो जाता है, अल्पस्रावण से एड्रिनल ग्रंथि यानी कोर्टिकोइड यानी कोर्टिकोइड के अल्पस्रावण से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। रक्त दाब, आधार, उपापचय, शरीर ताप
यानी सोडियम तथा जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है। हाथों व गर्दन व चेहरे पे की त्वचा का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल ब्रोंज कलर का हो जाता है, तांबे जैसा उसका रंग हो जाता है। और हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा, क्यूसिंग डिजीज होती है। हाइपर सीक्रेशन होने से क्या होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे इस रोगी के शरीर चौड़ा हो जाता है, क्योंकि गर्दन के पीछे वक्ष भाग में त्वचा व वसा अधिक मात्रा में जमा हो जाती है। यानी इसका ज़्यादा सीक्रेशन होगा तो ज़्यादा फेट बनेगा, उसकी जो गर्दन है यहाँ पे चारों तरफ फेट का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सब हमने इसके बारे में स्टडी की। और इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको हम 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको अपन, 4S ग्लैंड बोलने के पीछे है ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है, ये सोल्ट को भी करती है। जो आपका एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन सोल्ट को मैनेज कर रहा है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस करके सोल्ट मेटाबॉलिज्म को करता है और शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल क्या करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म। कोर्टिसोल जिसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन है, जो आपका कौन सा आ गया, सेक्स हार्मोन्स हैं, ये भी मेंटेन करते हैं। और इसके स्ट्रेस कंडीशन में जो आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की हम बात करते हैं। तो इस ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी हम बोलते हैं। तो बच्चों इसको आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करना, अच्छे से इसकी पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच। अपनी एड्रेनल ग्लैंड जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है ये कंप्लीट होती है, यहाँ से अधिवृक्क ग्लैंड थी। अब अगली क्लास में थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज और हमारी बची हुई ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।